25 से 30 मिनट के अंदर आपको कर्जा दे दिया जाता है। 10,000 कर्जे के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया हुआ है। 5 से 6 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको कॉल आएगी, आपने हमसे कर्जा लिया था, जी हमें वापस कर दें। तो आप कहेंगे जी ये कैसे, आपने तो कहा था 90 दिन बाद वापस करना है। तो वो कहेंगे जी नहीं जी, हमारी टर्म्स ऑफ कंडीशन सही तरह से पढ़ी नहीं थी। तो अब आप कहेंगे जी नहीं, मेरे पास तो कर्जा फौरी तौर पर अब मैं वापस करने का हामिल नहीं हूँ, मैं इतनी ताकत नहीं रखता, जो इसका सूद बनता है वो आप हमें वापस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, मेरी नज़र से एक बहुत ही अहम चीज़ गुजरी तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करना ज़रूरी है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, या कोई भी और एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक इश्तिहार लिखा हुआ आता है कि आसान किस्तों पे कर्जा हासिल करें बग़ैर सूद के, 80 दिन के लिए, 6 माह के लिए या 1 साल के लिए। जो इकॉनमी के हालात हैं, हर बंदा उसके ऊपर क्लिक करना चाहता है या कर बैठता है। वो चाहता है कि बगैर सूद के कर्जा मिल जाए, चलें कुछ दिन आसानी से कट जाएंगे। जो आजकल हालात चल रहे हैं, हर बंदा उस इश्तिहार के ऊपर क्लिक करना चाहता है। जैसे ही आप उस इश्तिहार के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर डाइवर्ट कर देगा। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करने का कहा जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है वो आप पढ़ते नहीं, आप कम पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो उसके ऊपर ओके 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 कर दे जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका नंबर मांगा जाता है, आपकी आईडी कार्ड की फोटो कॉपीज मांगी जाती हैं, तो आप पिक्चर बना के उसके ऊपर वो भी अपलोड कर देते हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपने जिन चीज़ों की उनको आपने एक्सेस दी, इजाज़त दी ओके ओके करके, वो आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट की, अपने मैसेजेस की, अपने व्हाट्सएप की और अपने जीमेल की, तो आपका तमाम डाटा उनके पास महफूज होता है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास वो महफूज होता है। तो अब आप जब आप कर्ज ले लेते हैं, होता क्या है कि वो कर्ज आपको बगैर सूद के कहा जाता है। 25 से 30 मिनट के अंदर आपको कर्जा दे दिया जाता है। ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि ये आपको जो कर्जा दिया जा रहा है ये 25,000 से 50,000, 50,000 से आगे 1 लाख तक का, या 2 लाख का, या 3 लाख का भी आपको कह दिया जाता है। जो आपको कर्जा दिया जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000 या 20,000 या 25,000, इससे ज्यादा आपको कर्जा नहीं दिया जाएगा। बस इतना ही कर्जा दिया जाएगा आपको। अच्छा, आगे होगा क्या कि आपने जो 5, 7,000 या 10,000 का कर्जा लिया है, आपको एक अनऑन नंबर से जो है वो कॉल आएगी। तो आपको कहा जाएगा कि जी आपने, आपका इतना कर्जा मंजूर हो चुका है, 5,000, 10,000 या 20 है या 25 है, जितना भी आपने कर्जा वो आपने रिकमेंड किया उनको, तो वो कर्जा आपको कहेंगे जी आपको मिल चुका है। होगा क्या कि वो आपको मसूल कैसे होगा, आपके जैसे कि मुख्तलिफ तरीकों से आ रहा है, जैज़ कैश, ईजी पैसा, ईजी मनी या यू कैश के जरिए वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो क्या होगा कि जब आपके अकाउंट में रकम पहुंचेगी, मिसाल के तौर पे आप 10,000 रुपए उनसे लोन लेते हैं, 10,000 में से भी 2500 से 3,000 वो कट के आपके अकाउंट में पहुंचेगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या, तो फिर आप उनको बैक कॉल करेंगे भी तो वो कहेंगे कि ये भाई सर्विस चार्जर है, ये तो सर्विस चार्जर काट लिए गए। 10,000 में से भी 7,000 आपको दिया जाएगा, 3,000 सर्विस चार्जर काट के दिया जाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो है और जरूरी बात है कि 5 से 6 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको कॉल आएगी कि जी आपने हमसे कर्जा लिया था। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिया था। तो वो कहेंगे जी हमें वापस कर दें। तो आप कहेंगे जी ये कैसे, आपने तो कहा था कि 90 दिन में आपने वापस करना है, 90 दिन बाद वापस करना है। तो वो कहेंगे जी नहीं जी, सॉरी, माजरत, आपने वो सही तरह से हमारी टर्म्स ऑफ कंडीशन सही तरह से पढ़ी नहीं थी, लिहाजा इस तरह तो नहीं हो सकता। तो अब आप कहेंगे जी नहीं, मेरे पास तो कर्जा फौरी तौर पे अब मैं वापस करने का हामिल नहीं हूँ, मैं इतनी ताकत नहीं रखता। तो वो कहेंगे जी आप ऐसा करें, इसके ऊपर जो इसका सूद बनता है वो आप हमें वापस कर दें। वो सूद क्या होगा, वो कहेंगे जी आप इसके 1,500 रुपए या 1,200 रुपए या इतना सूद बनता है हमारे 7,000 रुपए के ऊपर, वो आप एक हफ्ते के में वो आप भेज दें, बाकी आप ना भेजें। तो जब आप वो भेज देते हैं तो ठीक है। फिर क्या होगा, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर आपको कॉल आएगी इसी तरह, आप फिर भी नहीं भेज पाते तो फिर इसी तरह 1,000, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए फिर आपको वो चार्ज करने पड़ेंगे। अगर आप फिर कहते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं कर्जा देने वाले, तो फिर क्या होगा कि आपकी तमाम एक्सेस उनके पास मौजूद है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके जो नंबर्स हैं, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप और आपका मुख्तलिफ किस्म का डाटा। अब पता नहीं आप और मैं, हम सब लोग एक जैसे हैं कि किस तरह का डाटा अपने अपने मोबाइलों में रखते हैं। होगा क्या कि वो आपके वालिदैन को, आपके भाई को, आपके बाप को वो कॉल करेंगे और वो उनको कहेंगे जी आपने फलां, आपके फलां बंदे ने, फैमिली मेंबर ने हमसे कर्जा लिया था, तो लिहाजा उसे कहें वापस कर दें। तो फिर आपके घर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप उन्हें वापस नहीं करते तो फिर क्या होगा कि वो आपको मुख्तलिफ की किस्म की ब्लैकमेलिंग करेंगे। वो आपका डाटा, आपकी पिक्चर्स, आपकी फैमिली पिक्चर्स, आपके बहन भाइयों की पिक्चर्स, आपकी बेगम की पिक्चर्स वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप हमें वापस नहीं देते तो हम ये सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले हैं, तो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप फिर भी नहीं देते तो फिर क्या होगा, थाने में, मकामी थाने में रपट दर्ज करा दी जाएगी। इस चक्कर में चलते चलते आप 1.5 से 2 माह, 3 माह निकाल लेंगे।
क्या होगा कि उनका हफ्ते के हिसाब से सूद जो है वो 10,000 के ऊपर वो 1,10,000 बन चुका होगा। तो मेरे पास ये बात दोस्तों आपसे शेयर करने का मतलब है कि मेरी एक दो दोस्तों से जो है मुलाकात हुई, तो वो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं और वो इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। मैं हमेशा ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं ताकि आप लोग इन धोखेबाजों से, इन फ्रॉडबाजों से महफूज रहें। जो इस तरह के मुख्तलिफ इश्तिहारात आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, खुदारा उनके ऊपर क्लिक मत करें, उनके ऊपर मत जाएं। ये चीज़ें आपको धोखे का शिकार कर रही हैं और शिकार होते रहेंगे। फिर आप बात क्या है, थोड़े से लालच में, थोड़े से कर्जे के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, फिर आपको सूद के ऊपर सूद, सूद के ऊपर सूद आपको पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है। अगर आप फिर भी ब्लैकमेलिंग से भी आप जो है उनको वो वापस नहीं देते तो फिर क्या होगा, मकामी थाने में आपको हरासा किया जाएगा और आपके ऊपर काफ़ी सारा केस जो है वो ठोस दिया जाएगा। फिर आपको थाने के चक्कर लगेंगे, अदालतों के चक्कर लगेंगे। तो इस तरह आप जो है वो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करने पड़ेंगे। और यकीन जाने दोस्तों, 10,000 कर्जे के ऊपर लोगों के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया हुआ है। लोग ये 10,000 रुपए कर्जा लेकर फंस चुके हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केस भी मेरे सामने आए, देखने में आए कि लोग कर्जा लेते भी नहीं है, सिर्फ उस एप्लीकेशन के ऊपर ओके ओके करते जाते हैं। और क्या होता है कि वो कहते हैं जी हमने कर्जा आपको दे दिया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, जबकि होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। यकीन जाने लोग इस वजह से खुदकशियां करने पर मजबूर है और कुछ लोगों ने तो कर भी ली हैं और हुकूमत वक्त जो है इस मामले पे खामोश है। मुख्तलिफ अदारों का कुछ लोग रुख करते भी हैं तो उनको जो है वो आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है, अदालतों से फलां अदालत में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, और उसको आगे से आगे थानों के चक्कर लगवाए जाते हैं, अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं और उनके ऊपर से वो कर्जे की जान नहीं छूटती। वह क्या है दोस्तों, इस तरह का मामला पहले चाइना में भी शुरू हुआ था। चाइना गवर्नमेंट ने और जो है फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेते हुए बड़ी जल्दी इस पर काबू पा लिया था और तमाम गिरोह को और इस तरह की एप्लीकेशन को जो है उन्होंने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। हमारे पाकिस्तान का आलम यह है कि इस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर और इस तरह के क्राइम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर किसी के साथ कोई धोखाबाजी को फ्रॉड हो जाता है तो उस बेचारे को थानों के, अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं और मजीद उसको जलील किया जाता है। तो काइंडली आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इस तरह के लोन लेने से बाज रहें और दोस्त अहबाब को भी महफूज रहें और रिश्तेदारों को भी महफूज रखें। तो अवेयरनेस खुद भी हासिल करें और लोगों को भी दें। तो इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको मज़ीद मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना इज़हार राय ज़रूर फरमा दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।